श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम नमस्कार। 27वां जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्, जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्। नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। क्या कहा है? देखिए, ये दृष्टांत है ना, वेदांत का सबसे प्रसिद्ध दृष्टांत है। और वो कौन सा दृष्टांत है? रज्जु सर्प। रज्जु डोरी, सर्प रस्सी, सर्प सांप। ये बहुत ही प्रसिद्ध है दृष्टांत वेदांत का। ये पूरा जगत और ब्रह्म या जीव और ब्रह्म का संबंध क्या है? तो कहा रज्जु सर्पादिवत ये संबंध है। देखिए, जब हम रस्सी देखते हैं, सर्प देखते हैं, रस्सी जहाँ है वहाँ सर्प देखते हैं, अंधकार है, जो भी है, जब हम देखते हैं सर्प को तो सर्प क्या लगता है? सांप सच्चा लगता है कि नहीं? डर लगता भी है ना, डर भी लगता है। और कभी कभी लगता है कि अरे चल रहा है, ऐसा भी दिख रहा है ना। अब कोई कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? सिर्फ रस्सी है। फिर आप देखते हैं ठीक से और कहते हैं हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है? रस्सी। अब जब रस्सी दिखती है तब सांप दिखता है? नहीं दिखता है। जैसे ही रस्सी दिखती है तो भय क्या हो जाता है? चला जाता है ना, बिल्कुल चला जाता है। अब सांप कहाँ दिख रहा था? कहाँ दिख रहा था? वही दिख रहा था। तो सांप दृष्टि का आधार क्या था?
आधार क्या था? वो रस्सी ही था ना। रस्सी का अज्ञान ही सांप दृष्टि का आधार था। इज इट ट्रू और नॉट? और कोई जगह नहीं दिखा, वहां ही दिखा। इधर नहीं दिखा, जहां रस्सी थी वहीं दिखा। तो एक्चुअली सांप जो है, अगर उसको सांप को आप टच करने जाए तो क्या टच होगा? रस्सी। उसका पूरा आधार क्या है? रस्सी ही है। दो ऐसा है कि एक सांप है और एक रस्सी है, दो चीज है क्या वहां? एक्चुअली क्या है? एक ही है ना? एक ही चीज है, लेकिन हमको दिखती है, इसलिए वो सिर्फ दिखने में ही सत्य है और कोई सत्यता नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? वैसे ही ये जीव भाव है, हमें महसूस होता है उतने में ही, लगता है, बस लगना ही उसका सत्य है। क्या क्या बड़ी टेरिफिक चीज बात बोल रही हूँ। क्या लगता है, बस वही सत्य है उसका, बस लगना ही सत्य है। हमको सब लगता है ना, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, कितनी सारी चीज लगती है। और जो कोई लोग ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, उसको सब कुछ लगती ही है। लग जाती है, यानी दे गेट हर्ट वेरी इजीली। इजंट इट ट्रू? वो अपने ही मन में ये लगता है और सत्य बना देते हैं। इज इट अ ट्रू थिंग और नॉट? कुछ भी हो, लगता है। तो ये लगना जो है ना, आई फील लाइक दैट मच ओनली ट्रूथ इट हैज गॉट, नथिंग एल्स। अब मुझे क्या लगता है कि मैं शरीर हूं। अभी देखो, एक एक्सपीरियंस आपको करना है, एक्चुअल एक्सपीरियंस करना है, ये सत्य का एक्चुअल करना है। ऑल ऑफ यू sincerely, you will get that experience right now if you really do it. It's not difficult. It's a terrific thing. एक बार अगर अंदर गया ना, तो life will change. Do you want to do it sincerely? Everyone? Okay, fine. Good. Now, हमको कहा जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। ऐसा कहा गया ना आपको? मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि दृश्य है, वगैरह वगैरह, कहा गया कि नहीं? अच्छा, मैं आपको अब कहती हूं कि नाउ यू, ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई फॉर योर सेल्फ। अपने अंदर ही करना है। आई कांट डू इट फॉर यू, आई वुड लव टू डू इट फॉर यू, बट आई कांट। क्या? आपको अनुभव करना है अपने आप से कि मैं शरीर हूं। What are you going to try and do? Let me explain it first properly. क्या? देखिए, आप ग्रामर, व्याकरण तो सीखे ना स्कूल में। तो व्याकरण में क्या सीखे कि एक है फर्स्ट पर्सन, सेकंड, फिर है सेकंड पर्सन, है ना? हाँ, तो मैं माइक देखती हूँ, तो मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और माइक क्या है? सेकंड पर्सन। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? प्रथम पुरुष। नहीं, वो नहीं, वो दैट नॉट आई वी दे, तो वो ये आई यू एंड वी वो हो गया, ये नहीं। ग्रामर की दृष्टि से हाउ नाउन प्रोनाउन नहीं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे आप लोग? कर्ता और कर्म नहीं, द ऑब्जेक्ट ऑफ योर एक्शन। मैं देखती हूँ, माइक देखती हूँ, तो माइक क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, देखने का ऑब्जेक्ट बन गया, और मैं क्या बन गई? सब्जेक्ट बन गई देखने की। तो उसको इंग्लिश में तो क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन। कारण नहीं कहते हैं। नहीं, सिंपल है। आई एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस, है ना? आई सी द माइक, राइट? सो आई इज द फर्स्ट पर्सन। वो हाँ, देखो, वो ये है ना, केसेस होते हैं ना, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? करण है। आई सी द माइक विथ माई आईज, सो विथ आईज वो क्या बन गया? करण बन गया, थर्ड केस बन गया। संस्कृत में है ना, राम रामम
रामेण, तो रामेण क्या हो गया, थर्ड केस हो गया ना। हाँ, आप लोग समझेंगे ना वो जो भी है, क्योंकि मैंने कहा मैं हिंदी में फेल हो गई थी। ओके फाइन। तो आपको क्या करना है कि ये मैं है, मैं तो फर्स्ट पर्सन है ना, मैं, आई, हाँ, अनुभव करता, आई, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट केस, और ये ऑब्जेक्ट है, मैं देख रही हूँ, है ना, तो माइक है। तो आपको ये मैं और शरीर दोनों सेम एक्सपीरियंस, आई एम बॉडी, क्या एक्सपीरियंस करना है आपको, आई एंड बॉडी, सेम केस, नॉट आई सी द बॉडी, आई हियर द बॉडी, आई फील द बॉडी, ये नहीं करना है आपको। क्या अनुभव करना है, आई एम बॉडी, और आई और बॉडी क्या मीनिंग, आई एम विमलानंदा, वो सेम केस में आता है ना कि अलग केस में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आई एम विमलानंदा कैसे आया, आई और विमलानंदा एक केस में आया कि नहीं, वैसे ही आई एम बॉडी, वो अनुभव आपको करना है। क्या, नॉट दैट आई फील द बॉडी, आई सी द बॉडी, आई हियर द, ये नहीं, आई एम द बॉडी। आपको क्या करना है पहले समझना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू डू इट। यस, व्हाट आर यू गोइंग टू ट्राई टू एक्सपीरियंस, आई एम द बॉडी। ओके, now please try to do that. Vedant कहता है I am not the body, don't worry about that. You are going to say I am the body. ये अनुभव करने की, एक्चुअल अनुभव करने की कोशिश करो, अनुभव करो उसको। Go ahead, do it. If you need to close your eyes, close your eyes. If you need to open, doesn't matter. You don't have to look at anyone. You are experiencing your own body, nothing else outside. I am the body. ये अनुभव करना है। आई और बॉडी को एक केस में लाना है। पढ़ने की बात नहीं है, सिर्फ करने की बात है। Not that I feel the body, but I am the body. If you are aware of the body, that means you are experiencing the body as an object. अगर आप शरीर का अनुभव कर रहे हैं तो वो क्या, अनुभव करता और अनुभव का विषय दो अलग है। तो ऐसा नहीं, जो अनुभव करता है वही शरीर है, ऐसे अनुभव करना है। अगर शरीर का अनुभव हो रहा है तो वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, वो शरीर का अनुभव करने वाले का ऑब्जेक्ट बन गया। तो आपको क्या अनुभव करना है कि अनुभव करता और शरीर वो दो एक है। अच्छा जी, आँख खोलिए। आप में से कोई भी ये अनुभव कर पाया?
Come on, say yes or no. Don't feel bad about anything. Yes? No, it is not possible. Now, this is the terrific, amazing discovery that is happening. आप कभी भी, अब तक कभी भी आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, या आपने अभी भी अनुभव किया नहीं है कि मैं शरीर हूँ. आपने सिर्फ यही अनुभव किया है कि मैं शरीर का अनुभव करने वाला हूँ. Is it true or not? Please, 1 minute, huh? Careful, careful, careful. What? What? I am the body is never been your experience. आपने अभी भी अनुभव किया नहीं. Careful, careful, complete attention here. Don't look there, here, there, anywhere. What? What? Everyone. ये साक्षात्कार की बात हो रही है. अगर इधर उधर आपका मन गया तो राम राम. I can't do anything to you, for you. क्या? What? Did you experience with the body? Come on, say something. No. You only experience what? I experience the body. यही हुआ ना अनुभव. मैं शरीर को क्या फील करती हूँ, देखती हूँ, है ना. मैं शरीर हूँ, ये अनुभव आपने किया भी नहीं, कर सकते भी नहीं, अब तक कभी भी किया नहीं है, कभी भी कर सकते नहीं है. What? Once more, I'm saying something terrific. If I don't know whether you're getting this of it. It has never been your experience. What? That I am the body. ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन हमारा पूरा जन्म इस ज्ञान से चलता है कि मैं शरीर हूँ. जो अनुभव ही नहीं किया है, उसके आधार पर आपका जीवन चला रहे हैं हम. समझ में आई बात? बोलिए. आपने कभी अनुभव किया है कि मैं शरीर हूँ? नहीं. आपने क्या अनुभव किया? कि मैं शरीर को देखती हूँ. यही अनुभव किया ना. बोलिए. मैं उसको फील कर रही हूँ. ये आपका साक्षात अनुभव है. कोई शास्त्र का कहा हुआ, कोई गुरु का कहा हुआ, कोई ग्रंथ का कहा हुआ, कोई शंकराचार्य जी का कहा हुई बात नहीं है. वो आपका अनुभव है. किसका अनुभव है? बोलिए जी. किसका अनुभव है? अब भी आपने अनुभव किया. मैंने कहा नहीं. किसने कहा? किसका अनुभव है? बोलिए. जरा जोर से बोलिए. आई वॉन्टेड टू बिकम सो स्ट्रॉन्ग इन टू यू. क्या अनुभव आपने किया? क्या अनुभव आपने किया? कि मैं शरीर हूं. ये अनुभव किया ही नहीं है. मैं शरीर को अनुभव करने वाला हूं. मैं शरीर को अनुभव करने वाली हूं. यही अनुभव किया ना. किसका अनुभव था वो? खुद का अनुभव था ना. खुद का अनुभव क्या था? कि मैं शरीर को अनुभव करने वाली हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ. ये आपने खुद ने साक्षात अनुभव किया. समझे? कल भी करेंगे तो क्या अनुभव करेंगे? यही करेंगे कि अलग करेंगे? क्या करेंगे अनुभव? कि मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर का अनुभव करने वाला हूँ. ये जानते हुए कभी अनुभव नहीं किया कि मैं शरीर हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं क्या? मैं खाती हूँ, मोटी हूँ, छोटी हूँ, ये वगैरह. Isn't it an amazing thing? इसी को माया कहते हैं. माया का साक्षात यही अनुभव है. I have never experienced and yet I go with the thought I am the body. It has never been my experience. कभी भी इस जन्म में, कोई भी जन्म में मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया कि मैं शरीर हूँ, और फिर भी इस अनुभव को, ये अनुभव है, फिर भी मैं कहती हूँ मैं शरीर हूँ. Isn't it funny? इसी को अज्ञान कहते हैं. ये सिर्फ लगना है. इट इज ओनली अ नोशन. एक सिर्फ एक भ्रम है. ये भ्रम शब्द अभी का अनुभव हुआ, उसका एक्सपीरियंस हुआ आपको. भ्रम क्या है? मेरा अनुभव नहीं है, फिर भी मैं कहती हूं मैं शरीर हूं. ये जो आपने अनुभव किया ना, उस पर आप थोड़ा प्लीज बी विद दिस. व्हाट? I have never experienced I am the body, and yet my entire life is based on what? The thought I am the body. Isn't it amazing? इसी को माया कहते हैं.
माया का साक्षात अनुभव आप कर रहे हैं अभी, इस क्षण। माया कोई ऐसे यहाँ कोई बैठी हुई कोई स्त्री है और जानू टोना करने वाला कुछ नहीं, यू आर डायरेक्टली, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Right now, I know I am not the body, and yet I say what? I am Vimalananda. The body is Vimalananda. I am not Vimalananda. I know I am different from the body. I am not experience. I know I experience the body. Experiencer is different from the experienced. This is the experience, is the object. I am the subject. And yet I say what? I am Vimalananda. इसी को कहते हैं ना हम जीव, मैं जीव नहीं हूँ, परात्मा, मैं तो अलग हूँ उनसे। ज्ञातश्चेत, जब जानते हैं तो निर्भयो भवेत, शरीर को जो होना है होने दो, मुझे क्या है। Have you understood? फिर डरते नहीं है, न मृत्यु से डरते न किसी से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो ये जीव हूं ही नहीं। देखो ये जानने के लिए जस्ट एज दिस, मैंने कहा ना हमको क्या करना है, मैं शरीर हूँ उससे भाव से निकलकर मैं जीव हूँ ये भाव पर आना है। और जानने के लिए जानना क्या है कि मैं जीव भी नहीं हूँ और परमात्मा हूँ। इज इट ओके? बट स्टेप 1 क्या है? मैं जीव हूँ। स्टेप 2 क्या है? मैं ब्रह्म हूँ। इज इट ओके? यहाँ मैं क्या समझाने बैठी हूँ कि आप जीव है कि आप ब्रह्म है? आप ब्रह्म है वो समझाने बैठी हूँ मैं। ठीक है, मैं शरीर नहीं हूं वो तो पहले निश्चित कर ही लो, क्योंकि शरीर का अनुभव करने वाली हूं। इज इट क्लियर? ना हम जीवो परात्मेति ज्ञातश्चेत निर्भयो भवेत। टेरिफिक नॉलेज है। ओके, नाउ ये आपने बताया, उसका कोई और दृष्टांत देकर समझाओ हमको। अब बताते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक। आत्मावभासयत्येको बुद्ध्यादीनीन्द्रियाण्यपि दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभास्यते स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मप्रकाशने। निषिध्य निखिलोपाधि नेति नेतीति वाक्यतः विद्यादैक्यं महावाक्यैः जीवात्म परमात्मनोः। यही बात जो हमने समझाई वो बताई है। क्या? आत्मा अवभासकः, आत्मा क्या है? अवभासक है, यानी क्या? प्रकाश करने वाला है। किसका प्रकाश करने वाला है? बुद्धि इंद्रियाणि अपि, बुद्धि और इंद्रियों का क्या करना है? प्रकाश करने वाला है, जानने वाला है। या? कैसे दृष्टांत दिया? दीपः घट, दिया करता क्या है? घट को प्रकाशित करता है। घट दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकता है, दीपक घट को प्रकाशित करता है। ऐसे ही कहा, क्योंकि क्या? जड़ घट क्या है? जड़ है, दीप प्रकाशमय है तो वो करता है। ये दृष्टांत के रूप से हैं। आत्मा है, शरीर को प्रकाशित करता है, बुद्धि को प्रकाशित करता है, लेकिन बुद्धि वगैरह इसको प्रकाशित कर सकती नहीं है, क्योंकि जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। ओके, वो अपने आप को देखिए, अगर ये ही उसमें चेतनता, ये ही चेतन होता तो आदमी मरा है ना, वो अपने आप को जानता कि मरा है। डेड बॉडी बोलता है क्या? अरे मैं इधर हूं, ऐसे बोलता है क्या? नहीं, उसमें कहा चैतन्य प्रतिबिंब नहीं दिखता है।
यू अंडरस्टैंड? तो वो तो जड़ है, ये क्या है? आत्मा है, वो जड़ को प्रकाशित करता है, मैं पूरे शरीर को प्रकाशित करती हूँ। इज इट ओके? यही बात बताई मैंने जो समझाई वो। अभी कहते हैं कि ये बुद्धि वगैरह को तो ये सब प्रकाशित करते हैं, लेकिन आत्मा को कौन प्रकाशित करता है? कोई दूसरी कोई चैतन्य चीज है क्या जो आत्मा को प्रकाशित करती है? बोले नहीं। कहा क्या है? न दीपस्य अन्य दीपेच्छा। एक दीपक को प्रकट करने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दीपक क्या है? खुद स्वयं प्रकाशित है। वैसे ही आत्मा को दूसरे कोई आत्मा की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो एक ही आत्मा है और दूसरी बात वो स्वयं प्रकाशित है। इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग बात आती है। यहाँ आत्मा है, आप में अंदर आत्मा है, यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है। कितनी आत्मा हो गई? चलो कितनी? अबाउट 70 आत्मा है ना इधर बैठी हुई। हाँ, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड ना। यहाँ आत्मा है कि नहीं है? यहाँ है, यहाँ है। कितनी आत्मा? कैसे बोलते हैं एक आत्मा? तो इतने सारे कौन है? अरे वाह, क्या बात है, आप लोग मेरे को खुश कर दिया आपने सबने। तो आत्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। इज इट ओके? आत्मा कितने हैं? एक है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? एक है। बल्ब कितने हैं? अनेक है। प्रकाश कितने हैं? अनेक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक है। इज इट ओके? अच्छा, नाउ इंटरेस्टिंग। यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है, बीच में क्या है? बीच में क्या? बीच में यहाँ तो आत्मा है, समझ में आए। यहाँ आत्मा है वो भी समझ, यहाँ आत्मा है वो भी समझ में आए, लेकिन बीच में क्या है? आत्मा नहीं है। यहाँ आत्मा है? नहीं है। आत्मा है कि नहीं है? है, बीच में आत्मा है। वंडरफुल। क्या नहीं है बीच में? जीवात्मा। ये इक्विपमेंट कुछ नहीं है जो ये आत्मा को जीवन के रूप से प्रकट करे। इज दैट अंडरस्टूड? अगर आप यहाँ बीच में आकर खड़े हो जाए तो क्या वहां भी आप प्रकट करने वाले हो जाएगा? देखो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, पता चलता है। क्यों? क्योंकि चल रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों? पता चलता है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि कोई इक्विपमेंट नहीं है। उसको काटो तो तुरंत साक्षात्कार हो जाएगा। इज इट ट्रू? Got it? तो कोई लोग ना ये सब चीजें समझ नहीं, अरे वो आत्मा है या इधर है, इधर है, बीच में क्या है? आत्मा तो सर्वव्यापी सत्य है, लेकिन ये जो इक्विपमेंट है इसलिए ये क्या हो जाता है? यहाँ प्रकट होता है। ये जीवन के रूप से यहाँ प्रकट है। इज इट ओके? आप लोग अब समझ में आ रहा है? इट्स वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। ये जीव भाव वगैरह सब अच्छी तरह समझ रहे हैं। वेरी गुड। अब तो ये आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? तो ये वेदांत की प्रक्रिया के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया है वो बताते हैं। वो कहते हैं क्या है प्रक्रिया? नेति नेति इति। क्या है? न इति न इति। कैसे आत्मा को जाना जाता है? न इति न इति। दृष्ट हम समझाएं आपको। राजा थे, पहले के जमाने की बात है। हमारे वेदांत में ये सब दृष्टांत काफी आता है राजा वगैरह के। उसका कारण ये है कि वेदांत बहुत क्या ज्ञान कब से आ रहा है, तो ये दृष्टांत सब भी क्या इस समय के आ रहे हैं, तो इसलिए राजा रानी की बात काफी आते रहती है। तो एक जमाने के एक थे, राजा थे। तो ये राजा ने क्या दूसरे राजा पर क्या किया? अटैक किया। ही टुक ओवर। अब उस राज्य जो हाँ ले गए, तो वहाँ के सिपाही वगैरह थे ना, तो काफी तो कत्ल हो गए। लेकिन कोई है उनको, और एक दो को पता चला कि बहुत ही अच्छा सिपाही है, उसको वो जो कॉन्करिंग राजा है उसने अपने गार्ड के रूप से रख लिया था। वेरी दिस। और वो दूसरा राजा तो बेचारा आई थिंक वो यही हो गया था, मर गया हो, जो कॉन्कर हो गया वो मर गया। अब
वो दूसरे राजा, वो जो गार्ड था ना, वो जो सिपाही था, उसकी पत्नी जो थी वो दूसरे राज में थी। उसको पता चला कि मेरे पति अभी भी जीवित है, ही डिड नॉट डाई इन दी वॉर। तो और पता भी चला कि वो दूसरे राज में है और वो कोर्ट के अंदर वो वहाँ है, वहाँ के जो। अब उस समय की बात है जहाँ स्त्री अकेली क्या ट्रैवल करती नहीं थी। तो उसने किसी और कोई उसके जो भाई वगैरह होंगे या कोई कजन वगैरह होंगे, काका मामा होंगे, उसके साथ में गई वो पति को देखने के लिए कि एक्चुअली जीवित, हमने सुना है कि जीवित है और दूसरे राज में है, तो एक्चुअली है कि नहीं वो देखने को वो चली गई वहां। तो सभा में गई, दूर कहाँ बैठी थी, और ये जो राजा बैठे थे उसके पास में 10 सिपाही ऐसे खड़े थे, ऐसे वो क्या कहते हैं आजकल, वो बॉडीगार्ड्स, डेल्टा फोर्स ना, क्या नहीं, कौन सा फोर्स होता है वो जो ब्लैक कमांडोज। जो ब्लैक कमांडोज हमेशा वो जो जिसको प्रोटेक्ट करते हैं उसके पास में रहते हैं, वो दूर नहीं होते, वो एकदम यहाँ ऐसे होते हैं। तो ऐसे सब खड़े थे 5-6। अब वो उस समय की बात है, तो उसके जो मामा, वो जो दूसरे थे, वो जानते नहीं थे वो उसके पति को। तो उसको पूछा कि वो जो राइट में वो पहला आदमी है वो है? तो उसने कहा, फिर कहा वो दूसरा जो आदमी खड़ा है वो इसके बगल में है वो है, वो दाढ़ी वाला है वो। बोले तीसरा जो आदमी खड़ा हुआ है वो है। बोले राजा के उस साइड में एक जो दूसरा आदमी खड़ा है वो है। बोले दूसरा एक खड़ा है वो है। देखिए उस जमाने की बात थी, इस जमाने में तो एकदम पति के नाम भी बोलते हैं वगैरह, है ना। उस जमाने की बात में तो वो पति का नाम कभी बोलते नहीं, उसकी माँ ऐसे ऐसे करके ही बोलते थे ना, चुन्नू की माँ। और वो पति भी नाम नहीं बोलते, वो भी सबके सामने ऐसे बोलते नहीं थे, है ना, ऐसे ही कुछ होता था। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग दैट वाज गुड और बैड, दैट्स दैट टाइम, दिस इज दिस टाइम, डजंट मैटर। तो ये है, उसने पूछा वो वाले हैं, बोले। अब सबको ना 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 करा, अभी एक ही बाकी रहा था। तो फिर उसको राजा नहीं, वो राजा नहीं था, वो राजा नहीं, वो उसके पति की बात कर रहे हैं, राजा की बात नहीं करे। फिर वो कहा वो लास्ट वाला जो है ना, उसके लिए देखा, बोले वो है। अब उस जमाने की स्त्री थी, तो उसने क्या किया, उसने देखकर आंख क्या कर दी, नीचे कर दी। देखिए वो बोली नहीं, हाँ नहीं बोली, सबके लिए, दूसरे सबके लिए क्या बोली, ना 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 ना, और एक ही बाकी रहा था, बोले वो है। तब उसने क्या कहा, आंख बंद कर दी, उसने नीचे देख लिया, पता चला कि क्या वही है। ये ही वेदांत की प्रक्रिया है। बोलिए क्या क्या कहते हैं कि जो, देखिए मैं ये माइक हूं नहीं, वे बाहर है, ये तो ऐसे, हाउ कैन आई बी दैट। वो तो कभी देखो शरीर के बाहर की चीज पर कभी हमको ऐसे भ्रम होता है क्या कि मैं ये हूं, कभी होता है क्या, नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ये माइक मैं हूं ऐसे कभी होता है क्या, नहीं। वो कितनी भी निकट कोई व्यक्ति हो, अपना बच्चा भी हो, बेटा भी हो, लेकिन वो बेटा बिल्कुल मेरे ही, ऑलमोस्ट मी बट नॉट मी। इज इट ट्रू और नॉट? बहुत, इट इज, यू आइडेंटिफाई अ लॉट विथ योर चिल्ड्रन बट स्टिल आई नो आई एम नॉट माई चाइल्ड। इज इट ट्रू और नॉट? फिर ये शरीर से ही तो प्रॉब्लम शुरू होता है ना। बोले ये मैं हूं, बोले नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभव करती हूं। न इति, अभी आप समझ में, न इति का अर्थ, नॉट मी, ना। फिर प्राण में हूं, न इति। फिर मन में हूं, बुद्धि में हूं, अहम भाव में हूं। अभी अहम भाव को भी नकारा तो क्या बाकी रहा, जो बाकी रहा वह मैं हूं, बस। उसके बाद में कोई बोलने की बात ही आती
नहीं है। न इति न इति, जितना नेगेट कर सके उतना सब नेगेट कर लिया, जो बचता है वही आत्मा है। समझे? ये वेदांत की प्रक्रिया, इसलिए सब नकार भाषा में ही पूरा वेदांत सिखाया जाता है। आत्मा क्या है? निर्गुण है। देखो, निर्गुण का अर्थ क्या? गुण नहीं। Have you understood? सब गुण को नकारो, जो बचता है वो आत्मा है। निराकार, सब आकार को निकालो, बाकी क्या बचता है? आत्मा। Have you understood this? हर शब्द है वो नकार की दृष्टि से ही बताया गया है। अखंड यानी सब खंड निकालो तो अखंड है। Have you understood? You see, देखो हर शब्द क्या कैसा होगा? नकार नकार नकारात्मक ही होगा। न इति न इति न इति, ऐसे करके जो बचता है वही आत्मा है। ये वेदांत की प्रक्रिया है। You understand? अब एक और शब्द आता है, उसके बारे में यहाँ आया, जो जो शब्द आता है वही मैं बताते जा रही हूँ और वेदांत की बातें बताती हूँ। एक है महावाक्य, सुना ऐसे ये शब्द? देखो, विद्या ऐक्य महावाक्य ही, महावाक्य के द्वारा ऐक्य एकता सिद्ध होती है। किसकी? जीव आत्मा परमात्मनो हो, जीवात्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध होती है महावाक्य के द्वारा। ये महावाक्य नाम का शब्द आपने सुना है कभी? अच्छा, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे सुना है ये शब्द? हाँ, ये एक महावाक्य माना जाता है। ऐसे कितने महावाक्य है? हाँ, 4 मानते हैं ना? अच्छा, हम बताएंगे पहले क्या है। कौन सा आपको किसी को पता है 4 कौन से हैं? एक तो मैंने ही खुद बता दिया, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा क्या है? तत्वमसि। तीसरा क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। चौथा क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। ऐसे सुना है? नहीं सुना है तो सुन लो और लिख लो। कौन से 4? अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। अब महावाक्य क्या है हम समझाएं। ये पूरा वेदांत इसी में आता है, ये महावाक्य में ही होता है। Is it getting too heavy? Are you all still ready or shall we take time to absorb? आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, Shall I tell you महावाक्य क्या है कि we will take a break? आपको बोलना, मैं तो डिमांड एंड सप्लाई वाली हूँ। डिमांड है तो सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई। कैरी ऑन। ओके फाइन, एवरीवन रेडी? अच्छा, देखिए महावाक्य क्या है? इट्स अ टेक्निकल वर्ड। जीव और ब्रह्म की एकता करने वाला जो भी वाक्य है उसको महावाक्य टेक्निकल भाषा में कहते हैं। जीव और ब्रह्म, जीव और आत्मा की एकता दिखाता है, जीवात्मा और परमात्मा की एकता देने वाले जो जो वाक्य है उसको महावाक्य कहते हैं। तो 4 ही वाक्य है? नहीं, 4 वाक्य नहीं है, बहुत सारे हैं वेदांत में, 4। लेकिन ये 4 एक एक वेद में से लिया गया है, ये दिखाने के लिए कि सब वेद में एक ही बात बताई है। इसलिए एक एक वेद से एक एक वाक्य लिया गया है और कहा ये वेद का ये महावाक्य है। जैसे कि यजुर्वेद जो है उसका महावाक्य क्या है? तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि है, अहम ब्रह्मास्मि। देखिए आपके पास में एक पेपर दिया गया था ना सबके किट में, आपके नाम का ये है ना, पूरी, ये सब आनंद, पूरी खाने की पूरी नहीं है, भारती पूरी, वो पेपर है ना, एक कुछ पेपर रखा हुआ है हमने, उसमें देखो 4 महावाक्य है और 4 ये सब कुछ कुछ बताया है। किसने पढ़ा भी तो है कि नहीं? हम इतना मेहनत करके हम दे रहे हैं तो आप प्लीज पढ़ो। स्वामी जी अब भी पढ़ते हैं, अब भी पढ़ते हैं। अरे अब भी पढ़ने की बात नहीं है। अच्छा, बस इतना ही दिखाना था कि आपके पास है, अभी अब रख लो प्लीज, अभी मत पढ़ो, अभी मेरे को और समझाना है। रूम में जाकर पढ़ो। हम प्लीज पढ़ेंगे प्लीज।
हमने ये पूरा बताया कि दशनामी कैसे होता है, फिर कौन से आप मठ के हैं, सब थोड़ी इंफॉर्मेशन जो आपने नाम है ना आपका ग्रुप का, तो सब आजकल पढ़ने की हैबिट ही चली गई है किसी की पढ़, है ना। अच्छा, प्लीज कीप इट अवे नाउ, डोंट रीड इट नाउ, प्लीज प्लीज, कैन यू ऑल कीप इट अवे। अभी सब पढ़ने बैठे हैं, नहीं मत बैठो, ये दिखाने के लिए कि आपके पास में ये है, मैंने। अच्छा, अभी तो महावाक्य क्या है, बोलिए जी, महावाक्य क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता के जो भी वाक्य है वो महावाक्य है। जीवात्मा और परमात्मा एक है, वो दिखाने के जो जो वाक्य है वो उसको महावाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह से वो करते हैं ये महावाक्य, किस तरह से। देखो ये जीव तो क्या है, अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है। परमात्मा क्या है, सर्वज्ञ। अब ये दो एक कैसे हो सकते हैं, संभव है क्या? इट डजंट लुक पॉसिबल। तो ये महावाक्य कैसे काम करता है वो हम समझाए आपको। देखिए ये जीवात्मा का अनुभव आपको कहाँ होता है? यहाँ होता है ना, यहाँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ ही होता है ना, और कहाँ नहीं होता है ना। अच्छा, यहाँ तो ये जीवात्मा के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं। एक तो क्या है, वो अपरोक्ष है। कहाँ है? यहाँ है, एकदम यहाँ निकट है, आई पास में है। क्या है? अपरोक्ष है। और जीवात्मा के साथ में एक दूसरा शब्द जुड़ा है, वो अल्प है कि नहीं? मैं सीमित हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं इधर ही हूँ, मेरी बुद्धि छोटी है, सब कुछ छोटा है, तो मैं अल्प हूँ। क्या दो शब्द है? अल्पता और अपरोक्षता। ठीक है, ये अपरोक्ष शब्द समझे। पर अक्ष यानी दूसरे के आंख से दूर देखते हैं, वो क्या होता है? परोक्ष होता है। हाँ, जो अपनी ही आंख से देखे पास में, वो क्या है? प्रत्यक्ष है। लेकिन जो परोक्ष भी नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं है, और अंदर है, ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, अपनी आंख से देखते हैं, कान से देखते हैं, नहीं, वो क्या है? अंदर है, अपरोक्ष है। समझे? पास में है, एकदम पास, मैं ही हूं, तो उसको क्या कहेंगे? अपरोक्ष। जीवात्मा क्या है? अपरोक्ष है और अल्प है। ठीक है। परमात्मा क्या है? क्या है? दिखते हैं क्या? परोक्ष है, दूर है, किसी ने कहा है ना, परोक्ष है, प्रत्यक्ष भी नहीं है, यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं, यहाँ भी नहीं दिख रहे हैं, किसी ने कहा हाँ परमात्मा है। ठीक है ना? तो परोक्ष है लेकिन अनंत है कि नहीं? वो हमने सुना है। अब देखिए, हाँ एवरीवन, हाँ जीवात्मा क्या है? बोलो बोलो। और अपरोक्षता अल्पता, परमात्मा परोक्षता अनंतता। ओके, अब ये दो कैसे एक हो सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। वो बिल्कुल विरोध धर्म वाले हैं, तो उसको कैसे एक है? तो कहते हैं इसको क्या करना है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करनी है। क्या करना है? उन दोनों की उपाधियों को नकारना है। ये जीव की क्या उपाधि है? अल्पता उसकी उपाधि है, अल्पता को नकारना है। और परमात्मा की उपाधि क्या है? परोक्ष है, वो नकारना है। फिर क्या पता चल जाता है कि ये जो अपरोक्ष आत्मा है वही क्या? अनंत परमात्मा है। मैं अनंत परमात्मा हूँ। क्या? मैं जो आत्मा है, कहते हैं ना, ये सुना होगा आत्मा सो परमात्मा, ऐसा सुना है? अभी समझ में है ये क्या अर्थ हुआ इसका? स्वामी जी हमको समझ नहीं। अच्छा, दृष्टांत, ये बड़ा इंटरेस्टिंग दृष्टांत है। एक बार एक बिजनेसमैन बैठा था, एक सेल्समैन उसके पास में आया, कुछ उसके ही वांटेड टू सेल हिज प्रोडक्ट टू दिस बिजनेसमैन, मीनिंग कि दोनों साथ में बिजनेस कर सके, इसलिए कोई प्रोडक्ट लेके कि वी विल डू।
आपके बिजनेस के काम का प्रोडक्ट है, इसलिए आई वांट टू सेल दैट। अभी वो आया, दोनों ने बात भी खूब अच्छी तरह से की, और उसके बाद में क्या, चाय चाय लाओ चाय। अभी नाउ बिजनेस इज ओवर, नाउ दे स्टार्टेड टॉकिंग, कहाँ के हो, बोलते ना हम लोग ऐसे ही करते ना, कहाँ के हो, तो बोले मध्य प्रदेश के। बोले आप मध्य प्रदेश के? मैं भी मध्य प्रदेश का। अरे तुरंत, कहाँ के हो मध्य प्रदेश में? तो कहा कि कौन सा गांव? नहीं, गांव की बात कर रही हूं मैं, एक छोटा सा। अब कहाँ गई थी मैं? नहीं, वो वहां जहां से प्रकट होती है नर्मदा जी, अमरकंटक। बोले मैं अमरकंटक का। अमरकंटक के आप हो? बोले मैं भी अमरकंटक का हूँ ना। अरे अमरकंटक के हैं आप? एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक दूसरे को देखने लगे, और ये कहा अरे ये तो कौन है, ये तो, अरे ये तो चुन्नू है, चुन्नू। अब पता क्या चल ना, देखो बचपन में ये दोनों कौन थे? फ्रेंड्स थे। अब उस टाइम में चुन्नू क्या था? एक पतला सा, एकदम बगल में रहता था, 2 घर छोड़ के। इस जो बिजनेसमैन है उसके 2 घर छोड़ के ही ये कौन, चुन्नू रहता था। वो पतला सा एकदम ऐसे, और दोनों खेलते भी थे। अभी जो बैठा है वो चुन्नू, वो उसकी, अब नाम देखो, पहले छोटे होते तो ऐसे ही नाम से ये करते थे ना एक दूसरे से। अभी उसका नाम क्या है? चिमन लाल लेटर से कुछ ऐसे कुछ नाम है बड़ा ये। तो अभी कौन बैठा? ये चिमन लाल, ऐसे मोटा सा एक, देखिए यू नो दैट ऑल्सो कि जैसे समृद्धि होती है तो ये बढ़ता है। हैव यू नोटिस दैट? अच्छी तरह से पता, हम लोग कहते भी है कभी कि ये सेटल हो गया। क्यों पता चलता है ये सेटल हो गया? अभी हम जब कोर्स भी करते हैं ना, तो इतने पतले दुबले पतले होते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं यार ये ब्रह्मचारी सेटल हो गया, ये सन्यासी सेटल हो। क्यों? क्योंकि अच्छी तरह फिर अच्छे खासे हो जाते हैं। तो ये चिमन लाल भी क्या बड़ा सेटल हो गया ऐसा ना। ही अभी देखिए उसने रिकग्नाइज क्या किया, वह चुन्नू ये चिमन लाल है। अब दोनों की साइज एक है क्या? नहीं। उसने क्या किया, उस अभी कहाँ बैठे हैं? इंदौर में बैठे हैं लेट अस से। अब वो कहाँ था? अमरकंटक स्थान है, अमरकंटक, और उसका फॉर्म क्या है? वो चुन्नू का। तो चुन्नू का नाम निकाला, चुन्नू का पतलापन निकाला। अभी क्या है? वो चिमन लाल है, मोटू है, इंदौर है। दोनों के जो उपाधि है उसको निकाला, और जो तत्व जो है एक है उसको जाना कि वही चुन्नू ये चिमन लाल है। हैव यू अंडरस्टूड? इसी को महावाक्य कहते हैं, तत्त्वमसि, वही ये है। और फिर हैव यू अंडरस्टूड दिस? वही चुन्नू ये चिमन लाल है। समझे ना? तो ये जीवात्मा की उपाधि छोड़ो, वो परमात्मा की उपाधि छोड़ो, दोनों का तत्व जो है एक है। ये आत्मा ही परब्रह्म परमात्मा है। इज दैट अंडरस्टूड? अहम ब्रह्मास्मि। फिर क्या ज्ञान होता है? ओह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कोई दूर नहीं है, वो तो अनंत है, यहाँ भी है। जैसे कि ये बल्ब को पता चलता है, अरे वो इलेक्ट्रिसिटी, ये दीपक को लाइट को पता चलता है कि अरे असली तो मैं क्या हूँ? वही इलेक्ट्रिसिटी इस रूप से प्रकट होती है सब में। मेरा मूल स्वरूप तो क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी ही है। इज इट ओके? जैसे प्रतिबिंब को पता चलता है कि मैं मूल में क्या हूँ? मैं तो सिर्फ प्रकाश ही हूँ और कुछ नहीं हूँ, सब प्रकाश ही है। इज इट ओके? प्रकाश से एक। अच्छा, इसी को महावाक्य कहते हैं। यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज महावाक्य? नेक्स्ट टाइम कोई कहे तत्वमसि तो तुमको क्या को बोलना चाहिए? अहम ब्रह्मास्मि। समझे? क्या
तत्त्वमसि वो आप हो, तो आप कहेंगे यस मैं ब्रह्म हूं। इसलिए तत्त्वमसि को उपदेश वाक्य कहा जाता है। टीचर कहता है तत्त्वमसि, आप वह परम ब्रह्म परमात्मा हो, और हम ब्रह्मास्मि को अनुभव वाक्य कहा जाता है कि मैं अनुभव करता हूं कि मैं ब्रह्म हूं। हैव यू अंडरस्टूड? गुरु उपदेश क्या देते हैं? तत्त्वमसि। शिष्य का अनुभव क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। क्या बढ़िया है ना, इंटरेस्टिंग बात। ओके अभी क्या यही बात और दृष्टि से कही है। आई थिंक दिस इज इनफ नाउ, प्लीज एब्सॉर्ब दिस। विचार करो ना, जस्ट थिंक ऑफ ऑल व्हाट वी हैव सेड टुडे। पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, आई एम नॉट द बॉडी, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड आई एम द बॉडी, एंड येट मेरा व्यवहार वही चलता है। क्यों? इस पर विचार करो। क्या मैंने अब तक अनुभव नहीं किया है कि मैं शरीर हूं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूं कि मैं शरीर हूं। अनुभव के बिना एक माना हुआ है। कैसे मैंने मान लिया इसे? On what basis did I believe that I am the body when I have never experienced that I am the body? How did I get this? Why do I feel that I am the body even though I don't experience it? ये अंदर का ही विचार है, बाहर से कुछ नहीं है, बुक में नहीं है कुछ। बुक क्या दे सकती है आपको?
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्